देख रहे हैं ब्लू टाइगर न्यूज चैनल। हमेशा देखिए आपका हमसफर, आपका साथी ब्लू टाइगर न्यूज चैनल। दोस्तों सप्रेम जय भीम। हम हैं एडवोकेट सुधीर एच तायडे, संचालक तथा मुख्य संपादक ब्लू टाइगर न्यूज चैनल अमरावती महाराष्ट्र। दोस्तों कविता हमारी इस सेगमेंट में हमने जो हाल ही में ही हिंदी कविता लिखी है, उस हिंदी कविता को आज कविता हमारी इस सेगमेंट में हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं और यह हिंदी कविता आपको पढ़कर सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले इस कविता को पढ़ने के पहले आपसे इस कविता के बारे में जानकारी देना चाहते हैं कि इस भारत की जो संसद है, तो यह यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा ऐसे दो सभागृह है। पार्लियामेंट के दो सभागृह है और लोकसभा में डायरेक्ट इलेक्शन से वहाँ पर सांसद चुनकर जाते हैं और राज्यसभा में वहाँ पर विधायकों द्वारा और राष्ट्रपति द्वारा उन्हें वहाँ पर राज्यसभा में भेजा जाता है। तो वहाँ पर उस संसद में बहुत सारे लोग एकदम ग्रास रूट पे काम करते हैं, अपने मेहनत के बलबूते पर, अपने सामाजिक योगदान के बलबूते पर, अपने स्वच्छ प्रतिमा के बलबूते पर कुछ लोग ज़रूर वहाँ पर पहुँचे हैं। और वो जो सांसद है वो धन दौलत के आधार पर नहीं पहुँचे हैं, ना वो अपने किसी खानदानी जो राजनेता के वारिस के आधार पे नहीं पहुँचे हैं, तो अपने काबिलियत और योग्यता के आधार पे पहुँचे हैं। लेकिन बहुत सारे जो वहाँ सांसद के हैसियत से पहुँच रहे हैं वो गलत रास्ते से पहुँच रहे हैं। बहुत सारे अपराधी प्रवृत्ति के लोग भी वहाँ पर सांसद के रूप में पहुँच रहे हैं। बहुत सारे लोग वहाँ पर धन दौलत के आधार पे पहुँच रहे हैं और एक प्रजातंत्र के लिए ये बात खतरा बन चुकी है। बहुत सारे जो काबिल लोग हैं, जिनके पास में उच्च शिक्षा है, जिनके पास में योग्यता है, जिनके पास में काबिलियत है, जिनके पास में बुद्धिमत्ता है, लेकिन उनके पास धन दौलत नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है, वे राजनेताओं के वारिस नहीं है, इसलिए वे लोग सत्ता में पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो ये कवि अपना दर्द अपने शब्दों के माध्यम से बयां कर रहा है और इस भारत देश का संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है और बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने इस देश का संविधान लिखने के वजह से ही इस भारत देश में प्रजातंत्र लागू हुआ है। तो बाबा साहब अम्बेडकर के तरफ में यह अपना दर्द कविता के माध्यम से बयां कर रहा है। तो लीजिए सुनिए हमारी अपनी खुद की कविता। कविता का शीर्षक है गधे संसद में पहुंच रहे हैं। गधे संसद में पहुंच रहे हैं। बाबा साहब देखो इस मुल्क के प्रजातंत्र की हालत आज क्या हुई है। बाबा साहब देखो इस मुल्क के प्रजातंत्र की हालत आज क्या हुई है। बिकाऊ बैलों के वोट हर चुनाव में खरीद कर बुद्धिहीन गधे हर 5 वर्ष में एक बार लोकसभा में अर्थात संसद में पहुंच रहे हैं। बाबा साहब देखो इस मुल्क के प्रजातंत्र की हालत आज क्या हुई है। बिकाऊ बैलों के वोट हर चुनाव में खरीद कर बुद्धिहीन गधे हर 5 वर्ष में एक बार लोकसभा में अर्थात संसद में पहुंच रहे हैं और हर 6 वर्ष में एक बार राजनीतिक दलों के प्रमुखों को करोड़ों रुपया चंदा देकर राजनीति को एक व्यापार समझने वाले बड़े व्यापारी
उद्योगपति, उद्योजक, पूंजीपति, खासदार का चोला पहनकर राज्यसभा में पहुंच रहे हैं। आम आदमी के लिए लोकसभा और राज्यसभा के भीतर जाने वाला राजमार्ग हमेशा के लिए बंद करके रखा है। आम आदमी के लिए लोकसभा और राज्यसभा के भीतर जाने वाला राजमार्ग हमेशा के लिए बंद करके रखा है। आम आदमी का बागीचा सत्ता के बारिश में भी सूखा है। आम आदमी का बागीचा सत्ता के बारिश में भी सूखा है। अमीर नेता हर बार हर चुनाव में वोट खरीदते हैं। अमीर नेता हर बार हर चुनाव में वोट खरीदते हैं और गरीब लाचार मतदाता हर बार अपना वोट बेचते हैं। वोट बेचना यही अपना अधिकार है, ऐसा ज़्यादातर गरीब मतदाता समझते हैं। बाबा साहब देखो, ये राजनीति आज बन गई है एक मंडी। बाबा साहब देखो, यह राजनीति आज बन गई है एक मंडी। गरीब लाचार मतदाताओं के चूल्हे पे हर बार पकती है अमीर नेताओं के सत्ता की हंडी। गरीब लाचार मतदाताओं के चूल्हे पे हर बार पकती है अमीर नेताओं की सत्ता की हंडी। बाबा साहब देखो, ये चुनावी प्रक्रिया भी भ्रष्ट हो गई है। बाबा साहब देखो, ये चुनावी प्रक्रिया भी भ्रष्ट हो गई है। इस भ्रष्ट व्यवस्था के समंदर में ईमानदारी खो गई है। इस भ्रष्ट व्यवस्था के समंदर में ईमानदारी खो गई है। मुट्ठी भर अमीर लोग अपने दौलत के बलबूते पे इस मुल्क पे बार बार हुकूमत कर रहे हैं। मुट्ठी भर अमीर लोग अपने दौलत के बलबूते पर इस मुल्क पे बार बार हुकूमत कर रहे हैं। सामाजिक परिवर्तन और राजनीतिक परिवर्तन लाने की बात करने वाले राष्ट्र समतावादी समूह रोज बिखर रहे हैं। सामाजिक परिवर्तन और राजनीतिक परिवर्तन लाने की बात करने वाले समतावादी समूह रोज बिखर रहे हैं। बुद्धिजीवी, पढ़ा लिखा, काबिल, ईमानदार शख्स अपने काबिलियत के बलबूते पे आज सांसद के रूप में लोकसभा में या राज्यसभा में पहुंच सकता नहीं है। बुद्धिजीवी, पढ़ा लिखा, काबिल, ईमानदार शख्स अपने काबिलियत के बलबूते पे आज सांसद के रूप में लोकसभा में या राज्यसभा में पहुंच सकता नहीं है। भारत के प्रजातंत्र की आज बड़ी विडंबना यही है। भारत के प्रजातंत्र की आज बड़ी विडंबना यही है। भारत के प्रजातंत्र की आज बड़ी विडंबना यही है। तो दोस्तों, यह थी हमारी अपनी खुद की लिखी हुई हिंदी राजनीतिक कविता, जिसमें आज वर्तमान स्थिति में राजनीति की हालत क्या हो गई है और लोकसभा में और राज्यसभा में कौन लोग पहुंच रहे हैं और किस किस चीज़ के आधार पर वो पहुंच रहे हैं। क्या प्रजातंत्र का लाभ बुद्धिमान, प्रतिभावान और काबिल और समाजसेवी शख्स को क्या मिल रहा है। तो ये सारी बातें हमने अपनी हिंदी कविता में गधे संसद में पहुंच रहे हैं, इस कविता में हमने अपनी बात रखी है, अपना दर्द बयां किया है और प्रजातंत्र होने के बावजूद भी प्रजातंत्र का सही लाभ काबिल लोगों को मिल नहीं रहा है। और जो काबिल लोग लोकसभा में और राज्यसभा में सांसद जाने के लिए जो पात्र है, जो काबिल है, ऐसे काबिल लोग लोकसभा में और राज्यसभा में
सांसद के रूप में पहुंचने से वंचित रह रहे हैं। और ये दर्द एक कवि ने हमने इस कविता में बयां किया है। दोस्तों, यह हमारी अपनी कविता आपको कैसे लगी? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारे फेसबुक अकाउंट पे, हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, हमारे ट्विटर अकाउंट पे, हमारे व्हाट्सएप पे या हमारे मोबाइल फ़ोन पे संपर्क करके आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर भेज सकते हो। दोस्तों, हमारा ब्लू टाइगर न्यूज़ चैनल है। ये हमारा न्यूज़ चैनल किसी भी राजनीतिक दल की मार्केटिंग नहीं करता है। यह हमारा अम्बेडकराइट, यह हमारा बहुजनवादी, यह हमारा समतावादी, यह हमारा धर्मनिरपेक्ष यूट्यूब चैनल है। और इस चैनल के माध्यम से जहाँ पर भी अन्याय होता है, जुल्म होता है, अत्याचार होता है, उसके बारे में हम चैनल के माध्यम से आवाज़ उठाते हैं। कविता के माध्यम से हम जन जागृति करते हैं, समाज प्रबोधन करते हैं। और जो लोग प्रसिद्धि से वंचित है, ऐसे लोगों को हम लोग लाइमलाइट में लाते हैं और हर आम आदमी की, पीड़ित व्यक्ति की आवाज़ ब्लू टाइगर न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, भारत के तमाम दर्शकों से हम निवेदन करते हैं कि दोस्तों आप यूट्यूब पे जाइए, वहाँ पर ब्लू टाइगर न्यूज़ को वहाँ आप टाइप कीजिए। उसके बाद में उसमें ब्लू टाइगर न्यूज़ उसमें आएगा। उसमें एक हमारे बैकग्राउंड में एक शेर की तस्वीर होगी, उसके सामने हमारी तस्वीर होगी, वहाँ एक लाल बटन होगा, उस लाल बटन को दबाइए और आइकॉनिक बेल को दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे निष्पक्ष यूट्यूब चैनल को, एक बेबाक यूट्यूब चैनल को और एक निष्पक्ष यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। आपके साथ में कोई नाइंसाफ़ी होती है, आपके साथ में अत्याचार होता है, आपके साथ में कोई जुल्म होता है, आपकी आवाज़ दबाई जाती है, दबाई जा रही है, यदि आपके साथ में कोई भी अन्याय होता है तो इसके लिए आप हमारे ब्लू टाइगर न्यूज़ चैनल से ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। आप अपनी वीडियोस हम तक भेज सकते हैं। यदि आप कलाकार हो, आप साहित्यकार हो, आप हुनरबाज हो, तो आप हमारे टीवी चैनल से संपर्क कर सकते हैं। आपका इंटरव्यू हम हमारे ब्लू टाइगर न्यूज़ चैनल से प्रसारित कर सकते हैं। अब एडवोकेट सुधीर एस ताड़े को इजाज़त दीजिए। अगली बार कविता हमारी इस सेगमेंट में हम आपसे फिर रूबरू होंगे एक अर्थपूर्ण और बेहद खूबसूरत अपनी हिंदी कविता के साथ, अपनी हिंदी रचना के साथ। अब हम आप सबकी इजाज़त लेते हैं और यहाँ हम अपने संवाद को विराम देते हैं। जय शिवराय, जय भीमराय, जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय संविधान। धन्यवाद।